हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम शहर में। आज हम फिर एक नई टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है गंगा नदी प्रणाली। आज हम जानेंगे गंगा नदी कहाँ से निकलती है और किन किन राज्यों के जिलों से होकर ये बंगाल की खाड़ी तक पहुँचती है। इनका पूरा सफरनामा हम आज देखेंगे और हम देखेंगे कि गंगा नदी, इनका विस्तार और इनकी नदियों में कौन कौन सी और नदी मिल रही हैं, उनको देखते हुए हम इनका विस्तार जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड में कैसे इनका नाम गंगा पड़ता है और किन किन सहायक नदियों से ये गंगा मिलकर बनती है। तो आइए हम देखते हैं अपना टॉपिक गंगा नदी प्रणाली। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं। पहला रुद्र प्रयाग, दूसरा कर्ण प्रयाग, तीसरा विष्णु प्रयाग, चौथा नंद प्रयाग। ये जो 4 प्रयाग आप देख रहे हैं, इन चारों प्रयाग से नदियां एक एक नदियां निकलती हैं। सबसे पहले जो पहला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी। कर्णप्रयाग से पिंडार नदी निकलती है। विष्णु प्रयाग से धौली गंगा निकलती है। और नंद प्रयाग से नंदाकिनी निकलती हैं। ये 4 नदियां आप देख रहे हैं। रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी निकलती हैं, कर्णप्रयाग से पिंडार निकलती हैं, विष्णु प्रयाग से धौली गंगा और नंद प्रयाग से नंदाकिनी निकलती हैं। ये 4 नदियां आप देख रहे हैं। उसके बाद हम उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड हिमालय। उत्तराखंड हिमालय से गंगोत्री जो ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से के गोमुख से गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से भागीरथी निकलती हैं। भागीरथी निकलती हैं। और यहाँ पे एक नदी है अलकनंदा। यहाँ पे लिख लेते हैं अलकनंदा। ये नदी है जो आप ये अलकनंदा देख रहे हैं। तो मंदाकिनी नदी, पिंडार नदी, धौली गंगा और नंदाकिनी, ये चारों नदियाँ अलकनंदा में आके मिलती हैं। चारों नदियाँ अलकनंदा में आके मिलती हैं। ये जो आप चारों नदी देख रहे हैं वो अलकनंदा में मिलती हैं। उसके बाद भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में, यह स्थान है देवप्रयाग। यह स्थान है देवप्रयाग। यहाँ से भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों नदियाँ गंगा बनाती हैं जो देवप्रयाग में मिलती हैं। ये यहाँ से देवप्रयाग में दोनों नदियाँ मिल गई, तो यहाँ से अब बनती हैं गंगा नदी। यही हमारी मेन है, इन्हीं को आज पढ़ रहे हैं हम, गंगा नदी। अब गंगा नदी सबसे पहले जो है गंगा नदी हिमालय से निकली है। हिमालय के उत्तराखंड ग्लेशियर के जो गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर है उससे निकली है और भागीरथी तक पहुंची है। भागीरथी बनने के बाद ये देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा बन गई। अब गंगा नदी ऋषिकेश, अब ये जो धीरे धीरे हम दिखा रहे हैं डैश टाइप का, ये धीरे धीरे गंगा नदी है जो बढ़ती जाएंगी। ऋषिकेश के बाद ऋषिकेश, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद बिजनौर,
बिजनौर, बिजनौर के बाद ननौरा, ननौरा के बाद फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद कानपुर, कानपुर के बाद फतेहपुर, फतेहपुर के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद वाराणसी, तो आप यहाँ तक पहुँच गए। गंगा नदी जो गंगा बन गई है, अब भागीरथी ने और अलकनंदा नदी के जो मिलन हुआ, देवप्रयाग में मिलन हुआ और वहाँ पे एक गंगा नदी बन गई। गंगा नदी बनने के बाद ये गंगा नदी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये गंगा नदी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बढ़ने के बाद ऋषिकेश, हरिद्वार, उसके बाद बिजनौर, बिजनौर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश प्रवेश, बिजनौर, ऋषिकेश, हरिद्वार, उसके बाद बिजनौर, बिजनौर में पहुंचने के बाद ये यूपी में प्रवेश कर चुकी हैं। उसके बाद ननौरा, ननौरा के बाद ननौरा जो हमारे परमाणु संस्थान है वहाँ पे, उसके बाद फर्रुखाबाद, फिर कन्नौज, कन्नौज, कन्नौज में दो नदी, कन्नौज, कन्नौज में रामगंगा, रामगंगा नदी और काली नदी, ये दोनों नदियाँ कन्नौज में गंगा में जाके मिल जाती हैं। उसके बाद इलाहाबाद, ये आप जो देख रहे हैं, इलाहाबाद में यहाँ से यमुनोत्री से यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी में 5 नदियाँ मिल रही हैं। चंबल, चंबल नदी, सिंध, हिंडन, हिंडन नदी, चंबल, सिंध, हिंडन और केन, केन नदी, उसके बाद बेतवा। इन 5 नदी, सहायक नदियों से यमुना नदी ये जाकर यहाँ पे इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल रही हैं। तो आप देख रहे हैं यमुना नदी यमुनोत्री से निकलकर चंबल नदी और हिंडन नदी, केन नदी, बेतवा नदी, ये नदियाँ यमुना में मिलती हैं और यमुना नदी इलाहाबाद में जाके मिल जाती है जहाँ पे संगम होता है। वाराणसी पहुँच गए हम लोग गंगा जी को लेकर। अब गंगा जी वाराणसी पहुँचने के बाद यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। वाराणसी के बाद ये गाजीपुर पहुँचती हैं। गाजीपुर के बाद बलिया पहुँचेगी। बलिया इनका अंत है, मतलब अंत का मतलब यूपी में, यूपी समाप्त। यहाँ पे इनका बलिया में है जो यूपी में समाप्त हो गई। बिजनौर में प्रवेश किया और यूपी में समाप्त। उसके बाद ये बढ़ती गई, छपरा पहुंच गई। छपरा पहुंचने के बाद, उसके बाद छपरा पहुंच गई। छपरा के बाद पटना, पटना पहुंचने के बाद फिर पहुंची है ये हाजीपुर, हाजीपुर, हाजीपुर के बाद फिर ये पहुंचेंगे भागलपुर। भागलपुर ये यहाँ से
बिहार में प्रवेश, बिहार में प्रवेश, और यहाँ पे भागलपुर में बिहार में समाप्त। यहाँ पे बिहार में समाप्त हो गई। और यहाँ पे एक चीज और बोल रहे हैं हम, छपरा में जो गंगा में नदी मिलती है, पटना में भी एक नदी मिलती है, हाजीपुर में भी और भागलपुर में भी एक नदी गंगा में मिलती है। भागलपुर में मिलती है जो पटना में जो नदी मिलती है, सबसे पहले उसे हम देख लेते हैं। पटना में सोन नदी, पटना में सोन नदी गंगा में आकर मिल जाती है। उसके बाद हाजीपुर में गंडक नदी, गंगा में आके मिल जाती हैं। उसके बाद भागलपुर में नदी मिलती है जिसका नाम है कोसी नदी, कोसी नदी। और यहाँ पे जो छपरा में नदी मिलती है वो नदी है घाघरा नदी। उसके बाद ये बिहार में यहाँ पे समाप्त हो रही हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे झारखंड की तरफ बढ़ेंगी। झारखंड में साहेबगंज, साहेबगंज के बाद पाकुर, साहेबगंज और पाकुर दो जिला, झारखंड के केवल दो जिला में गंगा जी बहती हैं। झारखंड, झारखंड प्रवेश और झारखंड खंड समाप्त। तो आप देख रहे हैं ये हम लोग गंगा जी को लेकर धीरे धीरे झारखंड तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी नदी, कर्णप्रयाग से पिंडार नदी और विष्णुप्रयाग से धौली गंगा और नंदप्रयाग से नंदाकिनी, ये चारों नदियां अलकनंदा में आके सबसे पहले मिल जाती हैं। अलकनंदा में मिलने के बाद अब यहाँ से हम देखते हैं उत्तराखंड हिमालय से जो गंगोत्री ग्लेशियर है उससे भागीरथी नदी निकलती है, और भागीरथी नदी देवप्रयाग में और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा दोनों जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब जाके ये गंगा बनती हैं। गंगा बनने के बाद वो ऋषिकेश, हरिद्वार, ये दोनों उत्तराखंड के राज्य हैं। ये दोनों उत्तराखंड के राज्य हैं। उत्तराखंड में पहुंचने के बाद ये बिजनौर में जो यूपी में प्रवेश कर चुकी हैं। उसके बाद ननौरा जो यूपी का जिला, वहाँ पे परमाणु अनुसंधान संस्थान है। उसके बाद फर्रुखाबाद, फिर कन्नौज में गंगा नदी में रामगंगा, और उसके बाद काली गंगा, ये दोनों नदियाँ कन्नौज में मिलती हैं गंगा जी में जाके। उसके बाद कानपुर पहुंच गए हम लोग। कानपुर के बाद फतेहपुर, फतेहपुर के बाद इलाहाबाद। इलाहाबाद जो कि संगम है, यहाँ से यमुनोत्री नदी निकल रही है, यमुना नदी, यमुनोत्री से जो है यमुना नदी निकल रही है। और इसमें 5 नदियाँ मिल रही हैं। ये नदियाँ जो मिल रही हैं वो यमुना नदी में मिल रही हैं, ये न कि गंगा नदी में। ये नदियाँ चंबल नदी यमुना नदी में मिल रही है, सिंध नदी यमुना नदी में, हिंडन नदी यमुना नदी में, और केन नदी यमुना में, और बेतवा भी यमुना में। ये यमुना में मिल के धीरे धीरे बहते हुए यहाँ से इलाहाबाद में जाके मिल जाती हैं, जिनका पूरा नाम यमुना है। यमुना जाके इलाहाबाद में मिलती है। इलाहाबाद में मिलती है तो संगम वहाँ में माघ महीने में 1 महीने का स्नान होता है, वहाँ पे स्नान करते हैं लोग। उसके बाद मिर्जापुर, उसके बाद वाराणसी के बाद गाजीपुर में एक और नदी मिलती है गंगा में जिसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी गाजीपुर में आके गंगा में मिल जाती है। उसके बाद हम बलिया में जो यूपी समाप्त, यूपी से आगे धीरे धीरे बिहार की तरफ गंगा जी बढ़ रही हैं।
उसके बाद छपरा पहुंचती है। छपरा में घाघरा नदी आके गंगा जी में मिलता है। उसके बाद पटना में सोन नदी आके गंगा में मिलता है। उसके बाद हाजीपुर में गंडक नदी आके हाजीपुर में गंगा में मिलता है। उसके बाद भागलपुर में कोसी नदी आके भागलपुर में गंगा जी में मिलते हैं। उसके बाद बिहार में ये समाप्त। उसके बाद ये धीरे धीरे झारखंड में साहेबगंज प्रवेश करती हैं और पाकुड़ में समाप्त। ये 2 जिला झारखंड के हैं। उसके बाद ये प्रवेश करेंगे पश्चिम बंगाल में। पाकुड़ से फरक्का पहुंचती हैं। फरक्का पहुंचने के बाद ये नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। जगह तो कम पड़ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा छोटा करके लिखे हैं। वीडियो बंद करके कुछ देर के लिए पॉज करके रुके थे, वीडियो रोक करके फिर ये लिखा गया है। लिखने के बाद ये स्पष्ट रूप से छोटा, यहाँ पे जगह कुछ कम पड़ रहा था जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा गया है। तो हम फरक्का बैराज तक पहुँच चुके थे उस वीडियो पिछले में। फरक्का बैराज ये पहुँच के नदियाँ 2 भागों में विभाजित होती हैं। ये हम देख लेते हैं। पहला हुबली और दूसरा पद्मा। हुबली कोलकाता, हुबली गंगा नदी को हुबली नदी कोलकाता में कहा जाता है और पद्मा बांग्लादेश में। पद्मा, गंगा जी को पद्मा बांग्लादेश में कहा जाता है। फरक्का बैराज पहुंचते ही नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है, एक हुबली और एक पद्मा। 2 नामों से जाना जाता है। हुबली नदी आगे चल के भागीरथी नदी, उसके बाद यहाँ पे गंगा सागर द्वीप पहुंचती है। उसके बाद गंगा सागर द्वीप पहुंचने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है नदी। बंगाल की खाड़ी में ये नदी यहीं पे समाप्त हो जाती है। और ये दूसरा वाला भाग है जो पद्मा नदी मेघना में पहुंचती है। मेघना नदी पहुंचने के बाद ये सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो आप देख रहे हैं कि नदी कहाँ से निकली और कहाँ खत्म हुई और क्या बंगाल की खाड़ी में खत्म हुई और सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए। तो अगर ये आपको समझ में आ गया, एक चीज और यहाँ पे हम आपको बता दें, उत्तराखंड से निकलती है तो उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड में ये नदी 450 किलोमीटर ये नदी उत्तराखंड में बहती है। 450 किलोमीटर ये नदी उत्तराखंड में बहती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर। उसके बाद बिहार में 405 किलोमीटर। उसके बाद झारखंड में 40 किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा और सबसे कम झारखंड में। तो
तो आप देख रहे हैं हमारा नदी गंगा नदी प्रणाली यहाँ पे समाप्त हुआ। गंगा नदी एक बार फिर से हम देख लेते हैं। गंगा नदी रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी नदी निकलती है, कर्णप्रयाग से पिंडार नदी निकलती है, विष्णुप्रयाग से धौली गंगा निकलती है और नंद प्रयाग से नंदाकिनी नदी निकलती है। ये चारों नदियां नंदाकिनी, धौली गंगा, पिंडार और मंदाकिनी, ये नदियां आके चारों अलकनंदा में मिल जाती हैं। अलकनंदा नदी में मिलने के बाद अब यहाँ पे हम कुछ देर के लिए इसको रुके रहते हैं। उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड हिमालय। उत्तराखंड हिमालय से गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है और भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब जाके ये गंगा बनती हैं। गंगा बनने के बाद ये ऋषिकेश, हरिद्वार और उसके बाद बिजनौर उत्तर प्रदेश में पहुंच गई और उसके बाद ननौरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज में दो नदी मिलती है गंगा में, पहला रामगंगा और दूसरा काली गंगा। ये नदियां मिलने के बाद धीरे धीरे कानपुर के बाद फतेहपुर, उसके बाद इलाहाबाद जो ही पहुंचती है उसमें यमुना नदी मिल जाती है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और यमुना नदी में यमुना की ये 5 सहायक नदियां हैं, चंबल नदी, सिंध नदी, हिंडन नदी, केन नदी, बेतवा नदी, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। इन नदियों के साथ मिलते ही यमुना इलाहाबाद में मिल जाती हैं। इलाहाबाद में मिलने के बाद मिर्जापुर और मिर्जापुर के बाद वाराणसी पहुंचने के बाद ये गाजीपुर पहुंचती हैं। गाजीपुर में गोमती नदी जो है वो गंगा में मिल जाता है। गोमती नदी मिल जाती है गाजीपुर में। उसके बाद बलिया पहुंच गए। बलिया जो उत्तर प्रदेश का समाप्त। बलिया में उत्तर प्रदेश में समाप्त उत्तर प्रदेश की सीमा से अब आगे बढ़ गई हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा को पार कर चुकी हैं। उसके बाद छपरा बिहार में प्रवेश करती हैं। छपरा में घाघरा नदी मिलती है। उसके बाद पटना पहुंचती है। पटना में सोन नदी मिलती है गंगा में। उसके बाद हाजीपुर में गंडक नदी हाजीपुर में मिलती है। उसके बाद भागलपुर पहुंचने के बाद कोसी नदी भागलपुर में मिल जाती है गंगा में। उसके बाद साहेबगंज और पाकुड़ जो झारखंड के 2 जिले हैं उनमें पहुंचती है गंगा। वहां पे पहुंचने के बाद झारखंड से बाद फिर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है फरक्का बैराज। पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद ये नदी 2 भागों में हो जाती है, पहला पद्मा और दूसरा हुबली। कलकत्ता में लोग इसे हुबली नदी से जानते हैं और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। ये पद्मा जो है फिर आगे चल के मेघना नदी में मिल जाती है और उसके बाद सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए खत्म। उसके बाद अगली है जो एक पार्ट है हुबली, उसके बाद भागीरथी के बाद गंगा सागर द्वीप में, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड में जो नदियों की बहने की सीमा है कि कितना किलोमीटर किस राज्य में बहता है, तो उत्तराखंड में 450 किलोमीटर बहती है। उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर, जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है 1000 किलोमीटर। उसके बाद बिहार में 405 किलोमीटर, झारखंड में 40 किलोमीटर, सबसे कम झारखंड में बहती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं झारखंड ये है साहेबगंज पाकुड़ जो सबसे कम बह रही हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहती हैं। तो आप देख रहे हैं ये गंगा नदी जो आपने प्रणाली देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक ही ट्रिक से आप इतने सब बस आप डाटा सेट करते रहिए, आपको पूरा याद होता जाएगा। और अगले टॉपिक हम इसी तरह यमुना का लेके आएंगे। जिस तरह से यमुना नदी यमुनोत्री में मिली और नदियां इनकी सहायक नदी है यमुना नदी की, उसको हम पूरा विधिवत देखते चलेंगे। जिस तरह से हमने गंगा नदी को देखा है उसी तरह से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।